क्योंकि इमरान खान साहब का पहला प्रॉब्लम यह था कि इमरान खान साहब ने पावर में आते ही सबसे पहले तो चाइना के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। वो जो क्वेश्चन मार्क लगा उसका वो नुकसान हुआ चाइनीज को, और उन्होंने वो इतना शोर मचाया कि उन्होंने कहा जी कि हम तो सारे का सारा जो प्रोसेस है उसको रिव्यू करेंगे। आइंदा आने वाले दिनों में जो आईएमएफ का प्रोग्राम हमारे साथ है और जो बाकी चीजें हैं वो हमारे लिए मिसाइल तो पैदा कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब ने जो रिसेंट आपको पता है दौरा किया चाइना का, उसमें सीधा जाते ही पैसे मांग लिए और कहा जी कि पिछले को 10-11 अरब डॉलर का जो कर्जा है उसको रीशेड्यूल करें। जबकि इमरान खान साहब जो हैं उनके लिए ये जो कैजुअलिटी है ये एक बहुत बड़ा फेलियर है। ये बेसिकली इंटरनली डिससेटिस्फेक्शन है इमरान खान साहब के ऊपर, एक्सटर्नली डिससेटिस्फेक्शन है। जो पार्टनर्स थे हमारे मिडिल ईस्ट में जो थे, चाइना थे, अमेरिका था, ये जो ममालिक थे, दे हैव सीन इमरान खान एज ए फेलिंग प्राइम मिनिस्टर। सो इमरान खान साहब के लिए एक बहुत बड़ा धचका है। पता है जो बाकी ममालिक हैं दे वर ऑल्सो नॉट हैप्पी, जैसे मैंने सऊदी अरब का जिक्र किया, इवन टर्की जैसा मुल्क जिसको इमरान खान साहब बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, दे वर ऑल हैप्पी with the other parties because they better understand how we have to engage. जय हिंद, स्वागत है आप सबका दी तथ्य न्यूज में। साथियों, पूरी दुनिया के सबसे बेहतरीन मौसम विज्ञानी अगर कहीं हैं तो वो पाकिस्तान में। मतलब कि कुछ दिन पहले तक सिर्फ चीमा नहीं, बाकियों को भी अगर आप देखें तो कुछ दिन पहले तक यही सब जो है वो इमरान खान की तारीफों के पुल बांधते पीछे नहीं हटते थे, और अब जो है वो इमरान खान के पीछे एकदम हाथ धो के पड़ गए हैं। इसी के साथ साथ में पाकिस्तानियों की ये भी एक पुरानी आदत रही है कि चाहे देश में जो भी खराब हो, इधर 4-5-10 साल में जो भी देश में गड़बड़ी हो सबका ठीक रहा चाइना के ऊपर फोड़ दो। खुद की औकात नहीं है कि ढंग की मिसाइल लेके आए, वो फुसफुसी करके अपने यहाँ फट जाती, चाइना ने नकली माल टिका दिया। खुद का आदमी काबिल नहीं है कि देश चला सके, चाइना के ऊपर टिका दिया। खुद का कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं, दुनिया जान में नहीं चल रहा है, सीपैक में खुद से नहीं ये लोग काम करने दे रहे हैं, चाइना नहीं काम कर रहा है। पूरी चीज़ क्या, पहले उधर चलते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा। अमेरिका क्या सोचता है पाकिस्तान के बारे में, जिस तरह हमने बड़ी बातें भी की रिसेंटली ये एनालिसिस करते हुए कि वेस्टर्न पावर्स क्या इमरान खान साहब को रिमूव करना चाहती हैं, और चाइनीज जो इस वक्त हैं दे डू नॉट वांट इमरान खान टू बी इन पावर। उसकी वजह यह है कि ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन आया है इमरान खान साहब के अगेंस्ट आया है, इसकी वजह से इमरान जो चाइनीज हैं वो ऑलरेडी बड़े परेशान थे कि इमरान खान साहब जो हैं वो, पहली बात तो ये है कि अरबों डॉलर के प्रोजेक्ट हैं और इन्होंने हर चीज में अनसर्टेनिटी डाल दी। अच्छा, अब पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लोग जो डील करते हैं चाइनीज के साथ उनको भी इस चीज का पता है कि चाइना जो है उन्होंने बहुत सारी चीजें जो है वेट एंड सी पे रख दी हैं। क्योंकि इमरान खान साहब का पहला प्रॉब्लम यह था कि इमरान खान साहब ने पावर में आते ही सबसे पहले तो चाइना के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। वो जो क्वेश्चन मार्क लगा उसका वो नुकसान हुआ चाइनीज को, और उन्होंने वो इतना शोर मचाया कि उन्होंने कहा जी कि हम तो सारे का सारा जो प्रोसेस है उसको रिव्यू करेंगे। उन्होंने अपनी पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग शुरू कर दी है। इमरान खान साहब को वो सख्त नापसंद करते हैं बिकॉज एक तो उन्होंने, जैसे मैंने कहा, बीआरआई सी पैक के ऊपर क्वेश्चन मार्क कर दिया, बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स थे वो रोक दिए, रिव्यू करना शुरू कर दिया। जब मामलात खराब हुए तो भागे भागे बीजिंग गए और कहा कि जनाब हम जो है वो आपको हेल्प करने को तैयार हैं। रिसेंटली एक जो बिजनेस कम्युनिटी है चाइनीज को, उनको बुलाया और कहा हमें बताएं हम क्या कर सकते हैं। जबकि जो बीजिंग है, जो चाइनीज हुकूमत है, उनका जो कंफर्ट लेवल है वो नवाज शरीफ साहब की पार्टी के साथ है। इमरान खान साहब के अंदर, इमरान खान साहब की जो एक तो जो विश थी और जो रियलिटी थी वो उसको बैलेंस नहीं कर सके। विश क्या थी कि मैंने मुल्क को ऊपर लेके जाना है, मैंने ट्रांसपेरेंसी लेके आनी है, लेकिन रियलिटी ये है कि आपके पास इतनी चॉइस नहीं है, कि आपके पास पॉलिटिकल कैपिटल कम है, आपके पास जो आपके जो एक्चुअल कंट्रोल है आपका पावर के ऊपर वो बड़ा लिमिटेड है, और आपके पास ये चॉइस नहीं है कि आप इस तरह के काम कर सकें कि आप और इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। नई नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी, वो पीएमएलएन की आती है या पीपल्स पार्टी की आती है, तो दे आर वेरी फ्रेंडली, वो चाइना के साथ बड़े फ्रेंडली हैं और उनको इस बात का पता है कि ये मामलात जो हैं वो ओवरऑल हमें किस तरह लेके जाने हैं। अब ये है कि आइंदा आने वाले दिनों में जो आईएमएफ का प्रोग्राम हमारे साथ है और जो बाकी चीजें हैं वो हमारे लिए मिसाइल तो पैदा कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब ने जो रिसेंट आपको पता है दौरा किया चाइना का, उसमें सीधा जाते ही पैसे मांग लिए और कहा जी कि पिछले को 10-11 अरब डॉलर का जो कर्जा है उसको रीशेड्यूल करें। सबसे बड़ा इमरान खान का प्रॉब्लम यह था कि ही कैन नॉट टेक अ डिसीजन। जब आप डिसीजन नहीं ले सकते
और दूसरा ये आपको पता है कि अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट अगर मिसाल के तौर पे चाइनीज ने आपके बारे में की हुई है और आप उनको टेंशन में डाल देते हैं। अगर आपको पता है कि आप इस सीट पे बैठे हुए हैं जहां पे रोज फैसला करना पड़ेगा, आपको डेली फैसला करना पड़ेगा और बड़ा फैसला करना पड़ेगा, तो आप अपने आप को उस कंफ्यूजन में नहीं डाल सकते। आपके इमरान खान साहब जो हैं उनके लिए ये जो कैजुअलिटी है ये एक बहुत बड़ा फेलियर है। ये बेसिकली इंटरनली डिससेटिस्फेक्शन है इमरान खान साहब के ऊपर, एक्सटर्नली डिससेटिस्फेक्शन है। जो पार्टनर्स थे हमारे मिडिल ईस्ट में जो थे, चाइना था या अमेरिका था, ये जो ममालिक थे, दे हैव सीन इमरान खान एज ए फेलिंग प्राइम मिनिस्टर। सो इमरान खान साहब के लिए एक बहुत बड़ा धचका है कि बलूचिस्तान में और बाकी इलाकों में चाइनीज कंपनीज के ऊपर ज्यादा हमले हुए, चाइनीज के ऊपर हमले हुए, और इमरान खान साहब के टेन्योर में चाइनीज ने टफ पोजीशन लेनी शुरू कर दी। अगर आपको याद हो कि जो दासू पावर प्रोजेक्ट पे जो जा रहे थे, चाइनीज जा रहे थे, उस पे हमले की वजह से हमें अच्छे वाले पैसे जो है वो चाइनीज को देने पड़े, और फिर रिटर्न में हम तो उस पर बड़ी बात की कि भाई इससे इससे पहले अच्छा तो ये आप अपनी सिक्योरिटी इनहेंस कर लो, बजाय इसकी कैजुअलिटीज हों और आप जो है वो बाद में पैसे देते रहो। और इमरान खान साहब के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाना शुरू कर दिया। सो इमरान खान साहब को एक बड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन देखनी पड़ी है कि वो चाइना, जो कि पाकिस्तान का बड़ा एक फ्रेंडली कंट्री है, जिसने बाकी जो है वो जो पॉलिटिकल एक्टर्स हैं उनके साथ बड़ा काम किया है, वो इमरान खान साहब के साथ ना खुश हैं। और ये सारी सिचुएशन में दे, जैसे कहते हैं ना, वेट एंड सी की अप्रोच थी। वो कोई ऐसा फैसला भी नहीं करना चाह रहे। वो इमरान खान साहब को नापसंद भी कर रहे थे, लेकिन साथ साथ वो खामोशी भी इख्तियार कर रहे थे। पता है जो बाकी ममालिक हैं, दे वर ऑल्सो नॉट हैप्पी। जैसे मैंने सऊदी अरब का जिक्र किया, इवन टर्की जैसा मुल्क जिसको इमरान खान साहब बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, दे वर ऑल हैप्पी with the other parties because they better understand how we have to engage. So let's see. Overall तो चाइनीज ने कोई इस तरह की सिग्नलिंग नहीं की कि जिससे पता चले कि वो दे आर पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस कि इमरान खान साहब को रिमूव किया जाए। लेकिन दे आर वेरी मच कंसर्न कि इमरान खान साहब जाएंगे तो सी पैक वापस आएगा, इमरान खान साहब जाएंगे तो जो सी पैक है उसके प्रोग्रेस हो सकती है। फिर भी ये एक डोमिनेट थॉट समझा जाता है कि ब्यूरोक्रेसी में, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट में, बाकी जगहों पे जो पंजाब का जो रोल है वो बहुत ज्यादा होने की वजह से बाहर के जो पॉलिटिकल एक्टर्स हैं जिनके इंटरेस्ट पाकिस्तान में ज्यादा है, दे रियली लव टू गिव सपोर्ट टू समवन हु हैज अ स्ट्रांग बेस इन पंजाब। इमरान खान को ये भी बड़ा डिसएडवांटेज है कि उनकी बेस पंजाब नहीं है, उनकी बेस खैबर पख्तूनख्वा है। और खैबर पख्तूनख्वा का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो ये है कि दे डू नॉट ट्रस्ट the one to whom they have trusted in the past। जो फवाद चौधरी साहब सोशल मीडिया पे छोटे छोटे क्लिप इमरान खान के लगाते थे कि चाइनीज का नेक्स्ट लेवल के लोग हैं, तो वो जिस तरह कहते हैं ना कि बंदा एक लफ्ज तो नहीं इस्तेमाल किया, दादा बना होता है, दादा से मुराद हमारे उसे कहते हैं मरासी बना होता है, जो है ना इस तरह की चीजें करनी को मुनासिब नहीं होती। यू आर प्राइम मिनिस्टर और आपको पता है मामलात खराब हैं, तो अंदर बैठ के बात जो है वो टेबल पे बैठ के बात करें। साथियों, ये खबर तक तो आप तक पहुंची गई होगी कि कल किस तरीके से, जैसे हिंदुस्तान ने, इन लोगों का कहना है कि मिसाइल हमारी टेस्ट कर रहे थे, इन लोगों ने भी कोशिश कर डाली कि हम भी क्यों ना एक ऐसा ही कुछ करें। हालांकि इन लोगों को ये बात भी पता थी कि इंडिया में किस तरीके से वो रोक ली जाएगी सब, वो तो बहुत दूर की बात है। खुद ही इनके यहाँ पे वो मिसाइल जो है वो फुसफुसा के अपने ही यहाँ पे ऊपर गई, भी नीचे ढमरा के गिर गई। उसके बाद से पूरा इनका मीडिया कोशिश कर रहा है कि दुनिया जहाँ की चीज़ें दिखाई जाएँ, उसको उसके ऊपर तो बिल्कुल छोड़ ही दो, उसको ना आने दो, वरना पब्लिक में बात आएगी। लेकिन जैसे तैसे करके भी वो बात पब्लिक में आ ही गई, सबको पता चल ही गया पूरी दुनिया में कि जो चाइना का माल है वो किस तरीके से हो गया। लेकिन अच्छा, यहाँ पे हमको ये भी देखना पड़ेगा कि चाइना ने जितना चूना इनको लगाया है, जितना ये कहते रहे कि हमारी समुद्र से गहरी दोस्ती, पहाड़ से ऊंची, शहद से मीठी, और इससे ऐसी उससे वैसी, इतना दुनिया जहान की इन्होंने उदाहरण दे डाले कि हमारी इतना इतना वो है चाइना के साथ में। जितना इनको चाइना ने पिछले 5-10 सालों में चूना लगाया है, शायद ही किसी देश ने किसी दूसरे देश को दोस्ती के नाम पे इतना लगाया हो। इनको मास्क दिए जाते हैं, बाद में पता चलता है वो चाइना से जो है वो यूज्ड अंडरगारमेंट्स जो है वो इनको पकड़ा दिए गए, बाद में कहते हैं 4 लाख चीन ने चूना लगा दिया। कहीं इनको जो है वो मिसाइल के नाम पे खाली फूंक के पकड़ा दिए जाते हैं, जो खुद ही गिड़गुड़ा के गिर पड़ते हैं। कहीं जो इनका रेडार था, अभी आप देख लो, रेडार में था कि
पूरा चाइना ने एश्योर करके दिया था कि भाई गुरु इसमें परिंदा भी पर नहीं मार सकता, एक मक्खी भी घुसेगी तो उसको ही मार गिराएगा। मिसाइल चली भी गई, अंदर 200 किलोमीटर अंदर घुस भी गई, 2.5 मिनट तक वो घूमती भी रही, उसके बाद वो गिर भी गई। इनको 2 दिन बाद होश आया कि गुरु ऐसा कुछ हो भी गया है। 2 दिन बाद उन्होंने आकर के बताया कि गुरु ऐसा ऐसा हो गया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। अब जिस तरीके से सब कुछ चलता रहा है, हालांकि चाइना तो खैर इनको ठगता ही रहा है, लेकिन खुद की भी एक वो घिनौनी आदत रही है कि अपनी गलती ना मानो, दूसरों के ऊपर हमेशा जो है वो आरोप लगाते रहो। अब जो इनका कहना है कि जो चीमा ने बात बताई कि चाइना ये चाहता है कि भाई इसको इमरान खान हट जाएगा और इमरान खान के हटते ही जो है वो एकदम से सीपैक बनने, मतलब एकदम सबसे फास्ट काम चालू हो जाएगा और कुछ ही महीनों में बन के रेडी हो जाएगा। तो अगर इसको हम सिंपल सी बात को समझें, पिछले 3.5-4 सालों में जब से इमरान खान है सत्ता में, कभी भी इमरान खान के पास में इतनी हैसियत ही नहीं रही कि वो खुद से सीपैक का काम या कोई भी प्रोजेक्ट चालू करवा ले या रुकवा सके। सबको पता है कि अगर पाकिस्तानी फ़ौज चाह लेती तो ना ये काम कभी रुक सकता था, और चाह लेती तो ना ही काम ये कभी चल सकता था। वो बात जो है, लेकिन जो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, बात यही है कि जितना पैसा इनके पास में आया, पाकिस्तानी फ़ौज बड़ा हिस्सा, पाकिस्तानी इमरान खान की सरकार एक छोटा हिस्सा, डकार के बैठ गए, खा पी के बैठ गए। अब इनके पास में पैसा है ही नहीं। वो पैसे की इन्होंने पापा जानी पिज़्ज़ा का स्टोर खोल डाले बाजुओं ने, कहीं कोई टापू खरीद लिए, कहीं कोई प्रॉपर्टी खरीद ली, कहीं कुछ खरीद लिया, कहीं कुछ बना रहे हैं। तो वो पैसा जब है ही नहीं तो वो काम होगा कैसे। अब ये कोशिश कर रहा है बाजवा कि गुरु बलि का बकरा बनाओ इमरान खान को, इसकी बलि दे दो, बाद में हम तो कह देंगे गुरु यही था, यही पैसे लेके भाग गया, अब दोबारा से पैसे दो। चाइना से कह देंगे दोबारा से पैसे दो, नई सरकार आ गई, नई सरकार को पैसे दो, और नवाज शरीफ उन कंपनी को ऑयल कर देंगे, जाओ पैसे मांग के आओ। बाद में जैसे पैसे आएंगे फिर हड़प लिए जाएंगे, फिर यही साइकिल चलती रहेगी। सीपैक कम से कम अभी तो 2-4-5 साल में तो संभव नहीं दिख रहा है किसी भी तरीके से बनता हुआ। आप ही क्या राय है नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।